लोग कहते हैं ये सब फालतू बात है, जो करोगे वो भरोगे। लोग भगवान को नकार देते हैं, बोले कर्म ही पूजा है। लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। मंदिर की आरती का समय हुआ, आप लोग चले गए और खोला और बोले कर्म ही पूजा है, तो इसे हम पूजा कैसे मान लें? बड़ी जोर से भूख लगी, भगवान ने सुंदर सुंदर वनस्पतियां खाने के लिए बनाई, लेकिन वनस्पतियों को त्याग करके शाम को गए और बोले कर्म ही पूजा है, हम कैसे मान लें? सिर्फ कहने मात्र से कर्म ही पूजा सर्वोपरि नहीं होती, उस कर्म रूपी पूजा के मार्ग पर चलना होता है। जो सूर्य उस सतयुग में दुनिया को प्रकाश देता था, जो सूर्य उस त्रेता युग में प्रकाश देता था, जो सूर्य द्वापर में प्रकाश देता था, वो सूर्य आज इस कलयुग में प्रकाश दे रहा है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया बदल गई पर मेरे सूर्य ने प्रकाश देना नहीं बदला कभी। जो चंद्रमा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में दुनिया को सुंदर शीतलता प्रदान करता था, वो चंद्रमा आज इस कलयुग में भी शीतलता प्रदान कर रहा है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भागीरथी गंगा हुई या ताप्ती गंगा हुई या नर्मदा गंगा हुई या यमुना गंगा हुई या सरयू हुई, जो उन युगों में बहती थी वो आज कलयुग में भी बह रही हैं। इससे बड़ा सत्य ढूंढने के लिए कहां जाओगे आप? सब कुछ सत्य है पर आज के समय का इंसान सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। आज का इंसान झूठा है। वो जिस दिन आज का इंसान सत्यवादी बन जाएगा, उसे कण कण में राम दिखाई देगा, कण कण में कृष्ण दिखाई देगा, कहीं भी उसे पाखंड नजर नहीं आएगा। इंसान को संभलना होगा, इंसान को सत्य के मार्ग पर चलना होगा। जिसका कभी नाश ना हो वो सत्य है, और वही सतरूपी सत्य है। भागवत का पहला शब्द क्या है? सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भागवत के महात्म्य के पहले मंत्र का पहला श्लोक है, पहले अध्याय का पहला श्लोक। जब तक आपके हमारे जीवन में सत्य का अनुमोदन नहीं होगा, तब तक हम भागवत के भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। सत्य को अपनाना होगा, झूठ को त्यागना होगा। आजकल लोग बार बार झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। पहले तो लोग कभी कभी सत्य बोल लेते थे, लेकिन जब से ये चले हैं ना, तब से हर व्यक्ति झूठा हो गया। रहेगा घर पर, किसी विशेष व्यक्ति का फोन आएगा ना, लेन देन वाले का, तो अपनी पत्नी से कह देंगे तुम फोन उठा लो, कह दो बाहर गए। तुम तो नरक में जाओगे, लेकिन बेचारी श्रीमती को नरक में भेजने की तैयारी क्यों कर रहे हो पहले से? ये झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन हर व्यक्ति के पास मिलेगा। पहले के समय में लोग भगवान के प्रति निकाल लेते थे, लेकिन जब से ये चालू हुआ है ना, तब से 24 घंटे वही चलता है। ना माँ से मतलब है, ना पिता से मतलब है, ना भाई से मतलब है, ना पड़ोसी से मतलब है, ना स्कूल से मतलब है, ना पाठशाला से मतलब है, ना भगवान से मतलब है, सिर्फ इससे मतलब है। माताजी पिताजी से कब मतलब होगा? जब इसका रिचार्ज समाप्त होने वाला होगा। बोले पिताजी इसको रिचार्ज करा। जब तक वो रिचार्ज है तब तक किसी से कोई मतलब नहीं। भागवत का प्रथम सूत्र है कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए। धर्म न दूषण
सत्य समाना। सत्य समाना, सत्य समाना, है बिना दूसर सत्य समाना, दूसर सत्य समाना, आगम निगम। क्या बात है? आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। मंदिर जाना धर्म नहीं है, लेकिन दिल में सत्य को उतार करके मंदिर में जाना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा शब्द क्या हुआ? चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। जैसे कि रात्रि का समय है, यदि ये लाइट बंद कर दी जाए, माइक के तार निकाल दिए जाए, तो क्या मैं अपनी आवाज आप सब तक पहुंचा पाऊंगा? क्या इस अंधेरे में मैं आपको या आप मुझे देख पाओगे? आंखें होते हुए भी हम नहीं देख पाएंगे। बात सही है गलत है? लेकिन जैसे ही लाइट के तार जोड़े, बल्ब जला, माइक के तार जोड़े, आवाज सूक्ष्म रूप से विशाल रूप हो गई। हम अपनी आंखों से आपको देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से हमको देख सकते हो। हमारी छोटी सी आवाज विशाल रूप लेकर के आपके कानों तक पहुंच सकती है। यानी कि हमको कुछ भी करने से पहले प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ना पड़े, जो स्वयं दुनिया को प्रकाश प्रदान करता हो, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, उस परमात्मा को चित्त कहते हैं। चित्त कहते हैं चेतना। इस शरीर है, लेकिन इस शरीर से जिस दिन आत्मा रूपी चेतना निकल जाए, उस दिन आपके बेटे क्या कहेंगे कि पिताजी को जल्दी घर से बाहर निकालो, नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी। या माताजी को जल्दी घर से बाहर निकालो, दुर्गंध आ जाएगी। मात्र 10 मिनट में जब आत्मा रूपी चेतना इस शरीर से बाहर निकल जाती है ना, 10 मिनट में सारे रिश्तेदार को खबर हो जाती है कि फलाना फलाना व्यक्ति गया। मात्र 10 मिनट में। और 1 घंटे के अंदर मार्केट से पूरी सामग्री व्यवस्थित हो जाती है। व्यवस्था जुटाने नहीं पड़ती। कपड़ा लेने वाला कपड़ा लेने चला जाएगा, उसको ले जाने की व्यवस्था करने वाला उसकी ले जाने की व्यवस्था करेगा, रोने वाले बैठ करके रोने लग जाएगा, पानी वाला पानी की व्यवस्था करने लग जाएगा, फोन लगाने वाला सबको सूचना देने लग जाएगा, नाई अपना काम करने लग जाएगा, जल्दी करो उनको नीचे उतारो, क्या कर रहे हो, सब अपना अपना काम पूरा करने लग जाएगा। और 2 घंटे के अंदर में ये पंच भौतिक शरीर राख की ढेरी बन जाएगा। तो इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक चेतना रूपी आत्मा है। जब चेतना रूपी आत्मा इस शरीर से बाहर निकल गई, इसकी कोई कदर नहीं। तो आत्मा ही परमात्मा है।
तो सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है। तीसरा है क्या? आनंद। आनंद किसे कहते हैं? लोगों को अच्छा खाना पीना मिल गया ना, लोग कहते हैं अरे वाह आनंद आ गया। यदि गुलाब जामुन खाने को मिल जाए, लोग कहते हैं अरे वाह बड़ी मीठी थी, बड़ी स्वादिष्ट थी, आनंद आ गया। क्या गुलाब जामुन खाने का नाम या अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने का नाम, भोजन करने का नाम आनंद है? क्या किसी लग्जरी गाड़ी में बैठकर के सफर करने का नाम आनंद है? नहीं। करोड़ों की संपत्ति का टर्न ओवर करने का नाम आनंद है? बोले बिल्कुल नहीं। पैसे से आप मौज मस्ती खरीद सकते हो, पर आनंद नहीं खरीद सकते। तो आनंद है क्या? बोले संसार में देखने के लिए जाओगे तो मजा मिलेगा आपको, पर आनंद नहीं मिलेगा। मजा में और आनंद में बहुत अंतर है। जहां पर तमाशा होता है ना, वहां पर सब लोगों को मजा आता है, लेकिन जो यहां पर भागवत कथा हो रही है ना, यहां पर सबको आनंद आएगा। यहां मजा नहीं आएगा, मजा तो चौकट के बाहर है। जहां पर मजा होगा वहां सजा पक्के में होगी। मजा का संबंध सजा से है, लेकिन आनंद का संबंध परमानंद से। आंखों को बंद करके भगवान की कथा को सुनकर के जिसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएं, समझना कि उसको आनंद आने लगा। मेरे प्यारे कृष्ण का दर्शन करते करते जिसके एक एक रोम प्रफुल्लित हो जाएं, समझना कि उसको आनंद आने लगा। किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करते करते जिसके हृदय फूट पड़े और रोने लग जाए, समझना कि उसे आनंद आने लगा। जिस पिता को अपनी बेटी की विदा करते समय आंखों से आंसू झरने लग जाएं, समझना कि आज पिता का संकल्प पूरा हो गया और आज उसका पिता आनंदित हो गया। सागर में, भक्ति रूपी सागर में डूबने का नाम आनंद है। भागवत कथा कहती है कि भक्ति में डूब जाओ। नदी में डूबने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भक्ति में डूबने से आप अमर हो जाओ। अमर होना है तो भक्ति में डूबना होगा। सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण। इसलिए तीन शब्दों को मिलाकर के एक नाम दे दिया, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान करते क्या है? बोले संपूर्ण विश्व को बनाते हैं। जिसने आपको बनाया, हमको बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, जड़ चेतन को